बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके सामने मैं एक अहम मौजू के हवाले से हाज़िर हुआ हूँ। आजकल पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात तमाम जमातों की तरफ से आ रहे हैं और इस हवाले से बहुत सारे लोग एतराज़ात कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और PTI का जो है आपस में मुज़ाकरात होना अचंभे की बात है और ये आपस में मिल रहे हैं और इत्तेहाद बना रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ी अहम बात है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिर्फ एक जमात ऐसी है जिसे मुस्लिम लीग नून कहते हैं, उसके अलावा तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक इन इंतखाबात पे एतराज़ करती आ रही है। बहरहाल इस सूरत में अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई हैं वो ये है कि अक्सरियत जो जमातों की है वो PTI के मौक़िफ़ से वो उसका साथ दे रही है और बहुत सारे हलकों में जो फॉर्म 45 हैं वो उनकी तस्दीक करते हैं और वो कहते हैं कि PTI के जो कैंडिडेट्स हैं उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। दोस्तों, इस हवाले से ये कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं और PTI का आपस में कोई इत्तेहाद हो गया है। दोस्तों, याद रखिएगा, सियासत जो होती है इसके अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। हर आदमी सियासी लिहाज से एक अपने नज़रिए का हामिल होता है, लेकिन बाज़ वक्त ऐसे आते हैं जब उनके दरमियान किसी असूली बात पे इत्तेफाक हो जाता है। जैसे आज इस सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक और मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए पाकिस्तान, महमूद खान अचकज़ई और बलूचिस्तान की बाकी जो वहाँ पे नेशनल जमातें हैं और इस तरह से जमात इस्लामी पाकिस्तान, ये सारी की सारी जमातें जो हैं अपने नज़रियात के अलावा अपने इख्तलाफ रखती हैं। लेकिन एक बात जो इस वक्त मौका ऐसा इशू बना है जिसके ऊपर तमाम जमातों का इत्तफाक है, तो ये कोई सियासी इत्तेहाद नहीं है, एक असूली बात के ऊपर इन तमाम जमातों का इत्तफाक है। इसको बुरा नहीं समझना चाहिए और मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ अपनी सतह पे एक बड़ा दानिशमंदी का मुजाहरा किया है कि वो चाह जाए कि हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी ऐसी तहरीक एजिटेशन की शुरू करते जिससे मुल्क में अफरा तफरी और हालात मज़ीद ख़राब होते। उसकी बजाय उन्होंने तमाम सियासी कुव्वतों को अपने साथ मिलाकर एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर वो मुतफ़िक हैं कि पाकिस्तान के होने वाले इंतखाब, उनका ये एतराज़ नहीं है कि वहाँ पे बैग और थैले जो हैं वो वोटों के भरे गए हैं, बल्कि उनका एतराज़ ये है कि हमें रिकाउंटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट एक बात का उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हर पोलिंग स्टेशन का था उसने जो जो फॉर्म 45 जारी किया है पहले, उसी वक्त जब गिनती हुई थी, उस फॉर्म 45 के मुताबिक अगर नून लीग का आदमी जीतता है तो उसको जिता दिया जाए और PTI का जीतता है तो उसको जिता दिया जाए। और अगर किसी और जमात का, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमात इस्लामी का, तो इस हवाले से आप दोस्तों को अच्छी तरह से आपके जहन में आ चुका होगा कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो कराची से हैं, उन्होंने अपनी सिंध असम्बली की जो सीट है उसमें कहा कि वो हार गए थे लेकिन उनको जिताया गया है। इस तरीके से महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में नून लीग का जो बैठ जाने वाला उम्मीदवार था उसको जिता दिया गया सिर्फ PTI के उम्मीदवार को हराने के लिए। और इस तरह से हमें बहुत सारी जगहों पे, हमें जैसे लाहौर के हलके हैं, इस्लामाबाद के हलके हैं, और ये इत्तेफाक की बात है, बिलाशुबा किसी जगह पे PTI के बंदे भी हार सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ये जो खैबर पख्तूनख्वा से लेके लाहौर तक का एरिया जो है, हमें इसमें एक लहर नज़र आती है, फिर आगे जनूबी पंजाब में नज़र आती है या फिर कराची में नज़र आती है। तो PTI का इस दफ़ा तमाम सर्वे बताते थे कि PTI की लहर है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि PTI की बात को हम ये नहीं कहते कि उसको मान लिया जाए, लेकिन फॉर्म 45 एक बहुत बड़ी हकीकत है और जो कि प्रिजाइडिंग अफसर अपने अंगूठे के साथ जो है वो लगा कर इशू करता है, तो उनकी तस्दीक बड़ी आसानी से नाजरा में हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन ये कज़िया अगर महीनों पे छोड़ेगा तो मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी और गैर इत्तेदाल वाला माहौल पैदा होगा और उस सूरत में पाकिस्तान के अपने मुआशी हालात जो कि पहले अबतर हैं और हो जाएंगे। उससे बेहतर है कि ये एक आध हफ्ते की बात है, अगर मुख्तलिफ महकमों के लोगों को नादरा से मदद ले ली जाए और इलेक्शन कमीशन चाहे तो इसके लिए स्पेशल जो है
3-4 جو ہے وہ عدالتیں یا ٹربیونل فوری طور پر، اور وہ ان کو ایک ٹارگیٹڈ ٹائم کے اندر ان کے فیصلے کرنے کے اوپر قائل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے جو پاکستان کی نئی حکومت قائم ہوگی وہ پائیدار ہوگی، اور یہ ایک خوش عہد بات ہے کہ تمام جماعتیں ایک فورم پہ ہو کر حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں، اور یہ مطالبہ میں سمجھتا ہوں کہ مان لینے میں پاکستان کے لیے ہی عافیت کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں بہتر سوچ کے ساتھ آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔